छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 बैगा आदिवासियों की मौत का मामला सदन के अंदर आज खूब गर्माता रहा। कांग्रेस विधायकों ने जब इस मसले को उठाया और उसके बाद सत्ता पक्ष से उचित जवाब नहीं आने के कारण लगातार सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित भी करनी पड़ी। प्रश्नकाल के बाद इस मामले को लेकर कार्य रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग लगातार कांग्रेस के विधायक कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी चरणदास महंत ने इस बात का जिक्र किया था कि लगभग 106 दिन बीत जाने के बाद आज तक इस मसले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले भी जब कार्रवाई की गई थी तो पहले जब 3 बैगा आदिवासियों की मृत्यु हुई थी तो उसे आत्मदाह बताया गया था, आत्महत्या बताया गया था और उसके बाद अब इस मसले को लेकर जब 14 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है तो अब इसे हत्या का प्रकरण बताया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भी ये हत्या थी और अब भी ये हत्या का ही प्रकरण है, लेकिन इस मामले को लेकर सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है। वहीं भूपेश बघेल ने भी इस मसले को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का ये मामला है और इसके बावजूद इसको लेकर गंभीरता से कोई भी जाँच की कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेता क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4(6) के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनन फानन में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया गया और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है। जबकि वहाँ गैस सिलेंडर भी था, बता रहे हैं उज्ज्वला की गैस सिलेंडर मिला हुआ था और उसके जो खाली भी था, लेकिन बोलते हैं कि उसे फटने से, उसके जलने से आग लगी तो पूरी झोपड़ी जल जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं और केवल उस लाश के ऊपर में केवल 3 बल्ली जला हुआ था तो और उसके खून के छींटे भी थे और उसे धारदार हथियार के निशान भी थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इसको दबाया गया है तो पूरा एक षड्यंत्र है। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो है वो अपने मामलों को लेकर यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि सदन के अंदर में इस मसले को लेकर कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते गए और हंगामे के बीच में सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष की रोक-टोक के बाद में जाकर कहीं मामला शांत हुआ और उसके बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो सकी। लेकिन अब भी इस मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इस मसले पर चर्चा करने की बात मांग कर रहे हैं और इसके साथ में, इस चर्चा के साथ में ही कानूनी कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान में सत्ता पक्ष की तरफ से भी क्या कुछ जवाब आया है, बीजेपी के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अगर लगता है ऊपर व्यक्तियों को की कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच के लायक मुद्दा है तो वो जांच का विषय है। मुझे लगता है वरिष्ठ लोगों की जानकारी का विषय है, गृह मंत्रालय, गृह विभाग का वो विषय है और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पुलिस की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जो गुनहगार है उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है कि हमने ये किया है, वो स्वीकार कर रहे हैं और आज वो जेल के अंदर है, थाने के अंदर है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमको कोऑपरेट करना चाहिए और जो भी चाहे जो भी दोषी हो उसमें मुझे किसी को बचाने से कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो सालों से वहाँ पर जन सेवा करती आ रही हूँ और मेरे सबसे जो प्रिय क्षेत्र है वो बैगा वनांचल क्षेत्र ही है। लेकिन खेद इस बात का है कि जब सामान्य मृत्यु पे किसी तरीके से राजनीति की जाती है, मुझे लगता है वो काफ़ी दुखद है। और जो सदन में हुआ, जिसे खास करके हम जो नए जनप्रतिनिधि हैं, जो नए सदस्य चुन के आए हैं, हमारे लिए सीखने का अवसर है। तो आपने दोनों की बातें सुनी। महज 20 दिन के अंदर जब से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की जो कवायद है, जो कोशिश है वो देखने को मिल रही है और इसके बाद अब जिस तरीके से विधानसभा के सदन के अंदर में खास तौर पर कवर्धा के मामले को लेकर, पंडरिया के मामले को लेकर, इस मसले को लेकर अब फिर से सरकार को घेरने की कोशिश विधानसभा सत्र के अंदर में विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा था। इससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे मसलों को लेकर यदि कोई कड़ी कार्रवाई प्रशासन या पुलिस की तरफ से नहीं की जाती है तो इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार पर और पुलिस विभाग पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि बैगा आदिवासी का मामला है और इसको लेकर वहां पर प्रदर्शन भी हुआ था, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का भी मसला है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ में दोषियों पर कार्रवाई करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।